Work hard der students. Now, good afternoon everyone. Now, in this video we will discuss about the worksheet 4 of DAV book Mathematics class 8. So question number 2, worksheet 4 question number 2 देखिएगा आप लोग वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ ध्यान दीजिए. Now, the 3 years ago, 3 साल पहले, the population of a town is 50,000. 3 years ago. If the annual increase during the 3 successive years are 4%, 5% and 4% respectively, 4% per annum respectively, find the present population. So 3 years ago, suppose the population is given 50,000, okay, and I am taking population after 3 years. तो फर्स्ट रेट ऑफ इंक्रीज जो है R1% इज इक्वल टू 4%, R2% इज इक्वल टू 5%, R3% इज इक्वल टू 4%. तो रेट ऑफ इन द 3 सक्सेसिव ईयर, 3 साल पहले जो है पॉपुलेशन 50,000 था. फिर 3 साल बाद यानी प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितना होगा? दिस इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन आल्सो. प्रेजेंट पॉपुलेशन तो ये कितना होगा? जबकि पहला साल में इंक्रीज हुआ है 5%, दूसरा साल में इंक्रीज हुआ है 4% पहला साल में, दूसरा साल में 5%, तीसरा साल में 4%. तो पॉपुलेशन जो होगा ए मान लेते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन के लिए P1 प्लस यहाँ पे R1/100 करेंगे. यहाँ कुछ n वगैरह नहीं डालेंगे इसलिए प्लस 1 प्लस R2/100 करेंगे. फिर 1 प्लस R3/100 करेंगे. इंक्रीज हो रहा है तो प्लस रखेंगे, अगर कहीं डिक्रीज होता तो वहाँ पे माइनस कर देते हैं. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा. तो यहाँ पे P के जगह में 50,000, 1 प्लस R के जगह में 4/100, फिर यहाँ पे 1 प्लस 5/100. क्लियर है? फिर 1 प्लस 4/100. ये हो गया. ये 4 से 25 हो गया और यहाँ 1. तो ये हो जाएगा आपका 50,000. ये 26/25 होगा, हो जाएगा. ये 20 हो गया, यहाँ 1 है तो ये 21/20 हो जाएगा. इसको हम लोग 25, यहाँ 1, तो ये आपका 26/25 होगा. ठीक है. अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे. 25 2 जा 50, 0 0 0 और 25 8 जा 200 तो 80 हो गया. ये हो गया. और 24 जा 80 तो ये हम लोग को करना है 4 × 26 × 21 × 26. ये हो गया. ठीक है. अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे. करो. तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे. 26 × 26 600 676 × 20 × 84 कर देते हैं. 4 × 21 84, 24 2 चौके 28 28 29 30 करना ना चाहिए. 4 हाँ
6 चौके 24 हो गया, 2 5 चौके 28 29 30 3 6 चौके 24 25 26 27 8 छक 48 48 का 4 8 7 56 60 6 आ रहा है, 8 छक 48 8 54 हो रहा है। तो यहाँ पे 4 8 7 6 56,000 यही आ रहा है। 56,784 इसमें तुरंत आपको 56 आपको तुरंत कर लेना है आप लोग को, है ना। तो ये अमाउंट, ये जो है अमाउंट नहीं है, पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन बराबर 56,780 दिस। तो ये हम लोग देखेंगे। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है ये बता रहा है, ये क्वेश्चन से कर रहा है कि मधु बाउट ए हाउस। मधु जो है एक घर खरीदी है, घर खरीदी थी। मधु बाउट, ये पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बाई बाउट, बाउट होता है। तो मधु बाउट ए हाउस फॉर रुपीज 1,31,25,000, 1,31,25,000 में खरीदी। इफ इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट्स, अब इसका वैल्यू, घर का वैल्यू घट रहा है। हो सकता है कि घर अंदर में हो, वॉट एवर इट इज, जिससे घट रहा है। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स सेल प्राइस आफ्टर 3 ईयर। जब बेचेंगे तो इसको ऑटोमेटिक सा बात है, कम मिलेगा। तो इसीलिए घर को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम लोग मेन रोड से थोड़ा सा अंदर लें, उससे हम लोग को सुविधा होता है। उससे क्या होता है कि रोड एक्सपेंशन में आपका घर नहीं टूटेगा, और आप रोड से थोड़ा किनारे रहेंगे तो आपका घर का वैल्यू डे टू डे बढ़ता रहेगा, है ना। डिप्रिसिएट ना हो, ये आपको फ्यूचर में काम देगा। तो हम लोग आ जाते हैं अब इसमें क्वेश्चन में। पहले जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें इसका ये जो दिया हुआ है कि मधु जो घर खरीदी है उसकी कीमत, तो V0 मान लेते हैं 1,31,25,000 इतना रुपया में खरीदी है। और उसके बाद इसका घर का कीमत VT में, मतलब वैल्यू, सेल वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स बोल रहा है। जबकि डिप्रिसिएशन हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ डिक्रीज है 10%, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है। R% यानी 10%, इट इज रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन और रेट ऑफ डिक्रीज, ठीक है ना, रेट ऑफ डिक्रीज 10% है। तो VT जो है इज इक्वल टू V0 1 माइनस R/100 लगा देंगे फॉर्मूला, क्योंकि वैल्यू तो घट रहा है इसका, ठीक है। इसके घर का वैल्यू 1 करोड़। अब यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क चालू रखेंगे और जब जरूरत पड़ेगा तो, है ना, अलर्ट रहेंगे सब चीज़ में। तो यहाँ पे 1 एंड इन टू द पावर T, तो यहाँ पे 1 माइनस 10/100 टू द पावर T के जगह में लिखेंगे हम लोग 3 ईयर्स, है ना, आफ्टर 3 ईयर्स। तो T इज इक्वल टू दिया हुआ है, T इज इक्वल टू 3 ईयर्स। 3 साल में कितना डिप्रिसिएट करेगा। तो ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है। तो 1 करोड़ इतना, ये हो गया 10 माइनस 1/10। यहाँ पे माइनस में ध्यान रखिएगा कि एक बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया 1,31,25,000 इंटू 9/10, 9/10 इंटू 9/10। तो 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गया। आपको 13125
इंटू 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 729। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को वैल्यू आ जाएगा, हाँ ठीक जैसा दिखाई 9568125, ये आपका वैल्यू आ रहा है। यानी इसका जो वैल्यू आ जा रहा है 95,68,000 रुपीज़ आ रहा है। यानी देखिए करोड़ से घट गया है ना, 95 है ना, यस 95,68,025 ही आ रहा है इसका, मतलब काफ़ी घट गया है इसका, मतलब करीब करीब 36,000 आसपास, 36 लाख आसपास इसका घट गया, नुकसान हो रहा है। जब तो सेल वैल्यू यही हो जाएगा, सेल वैल्यू दिस इज द आंसर। So now we are coming to the next. It is the fourth question I am coming. In the fourth question, what is to be the profit of the firm? Firm मतलब होता है कंपनी, firm मतलब पकड़िए, firm मतलब होता है कोई कंपनी, firm where rupees 72,000 in the year of 2014. 2014 में किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ 72,000 रुपया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 7%। नेक्स्ट ईयर इंक्रीज जो हो गया प्रॉफिट में वो 7% इंक्रीज हो गया है, एंड इट डिक्रीजेज बाय 5% इन द फॉलोइंग ईयर, यानी 5% डिक्रीज कर गया फॉलोइंग ईयर में। व्हाट आर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आफ्टर 2 years? क्वेश्चन क्लियर है? तो अब हम लोग सम बदल लीजिए, वो वाला पेज बदल हाँ। तो नाउ this question says that the population of a town is 64,000 if the annual birth rate is 10.7% and annual death rate is 3.2%. Calculate the population after 3 years. तो नेट ग्रोथ रेट हिंट में दिया हुआ है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो यहाँ पे हम लोग बर्थ रेट जो पॉपुलेशन है वो 64,000 है, एनुअल बर्थ रेट जो है बच्चा लोग कितना पैदा हो रहा है किस रेट से, 10.7% से बर्थ हो रहा है, डेथ हो रहा है 3.2% से डेथ हो जा रहा है। मतलब कुछ बच्चा जो भी होगा मतलब डिजीज के चलते हो सकता है या कम ग्रोथ है या वट एवर इट इज, हाँ। तो 3 साल के बाद इसका क्या होगा, तो यहाँ 10.7 माइनस 3.2 इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, यहाँ पर 7.5%। तो नेट ग्रोथ रेट इतना है। तो आफ्टर 3 years, है ना, पॉपुलेशन आफ्टर 3 years इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। तो यहाँ पर R इसको लेंगे, R% जो नेट वाला है। तो यहाँ पे P के जगह में आप लिखेंगे 64,000 इंटू 1 प्लस 7.5 बाई 100 टू द पावर 3, इसलिए कि n जो दिया हुआ है 3 years के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको हटा दें, यहाँ 1000 कर दें, तो ये 25 3 जा 25 4 जा एंड 0। तो ये आपका हो जा रहा है 64,000 इंटू 43/40 इंटू 43/40 इंटू 43/40। तो 0 0 0 0 0 0 कैंसल, 4 4 जो 16 64 ये कैंसल हो गया। यानी 43 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 3 बार में, ठीक है। 3 बार में हम लोग 43 को मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी का भी, और डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेटर से किए हैं, वो ये है 64 सर, 4 कैंसिल। हाँ सब खत्म है। 43 इंटू 43 इंटू 43 जस्ट करना है, तो 43 इंटू 43 इंटू 43 इंटू 6 हाँ 4777042 जैसे ये आ रहा है, यानी ये आपका ग्रोथ रेट जो हो रहा है। यहाँ 3 जीरो कैंसिल हो गया, 4 4 जो 16 है ये भी कैंसिल हो गया, 44 44 44 43 ये गलती आया है, ये 100% गलत होगा ना। इसलिए कि जब 40 इंटू 40 इंटू 40 जो होता है वो 64,000 होता है, तो 43 ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आपको बताते हैं, सुनिए यहाँ पे 43 का होल क्यूब कर देते हैं, है ना। अब इसको हम लोग लिखेंगे 40 प्लस 3, आप लोग अलजेब्रा में पढ़े थे, तो इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। तो a के जगह में 40 ले लेते हैं, इसलिए कि एग्जामिनेशन में तो क्या होगा कि आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं 3, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये करेंगे, ये फार्मूला होता है। तो a क्यूब के मतलब 40 का होल क्यूब, फिर यहाँ पर 3 का होल क्यूब, फिर 3 इंटू 40 इंटू 3, फिर 40 प्लस 3 लिखेंगे, ऐसे करिएगा एग्जामिनेशन में। तो 40 का क्यूब तो आप जान रहे हैं 64,000, और 3 का क्यूब 27 होता है, ये हो रहा है। यहाँ पर 12 3 4 जो 12 12 3 जो 36, तो 36 इंटू 0 क्या हुआ भाई, है ना, प्लस 40 प्लस 3, है ना। यहाँ पे 64,000 प्लस 27, अब यहाँ पे फिर प्लस नहीं कर दीजिएगा, फिर नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 360 इंटू 40, इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 360 इंटू 3, तो यहाँ पर 64,027 इसको जोड़ दिया, फिर यहाँ 0 0 6 चौके 24, 4 तिया 12 13 14 ये हुआ। अब उसके बाद यहाँ 0 6 3 छक 18, हाथ में 1 3 तिया 9 और 1 10, इतना हो गया। अब इस सबको जोड़ देना है, तो 64027 सब आप लोग को करना होगा, है ना। और जितना अलजेब्रा का भी आइडेंटिटी आपको याद करना होगा, कैलकुलेटर तो हाथ में दिया नहीं रहेगा, तो आपको याद रखना होगा। यहाँ पे 79,507 ये आ गया ये आपका पॉपुलेशन हो जाएगा आफ्टर 3 years, तो ये आपका आंसर हो गया। तो होप you will understand it, and only one question, I think question number 6 is left. So in next video, a small video I will make in which we will do the next. So please, if you will understand it, please like, subscribe and share and hit the bell button. Thank you. Bye bye. So here, if you are having any type of confusion, suppose that in multiplication computer calculator will not be given, so in that way there you can use the algebraic identity. Thank you.